हेलो दोस्तों, मैं विनय CSP प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका साइंस का क्लास आरंभ होगा और साइंस में साइंस में हम क्या पढ़ाएंगे? आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल पर इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। ऑनलाइन आपका पढ़ाया जाता है और ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है। आप इस नंबर पर कंसल्ट कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, ये बायोलॉजी सभी एग्जामों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस का ही रहता है। या तो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, या तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, या तो बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन होगा। आज आपको बायोलॉजी काफी डीप तक लेकर जाएंगे, कोई लाइनिंग क्वेश्चन नहीं, काफी समझा समझा कर पढ़ाते चले जाएंगे और काफी डीप तक हम लोग बायोलॉजी आज पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है। तो बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। बायोलॉजी फर्स्ट क्वेश्चन ही बनता है क्या कि बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है। तो बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब ध्यान रखना कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। जो कि बायोस का अर्थ होता है आपका लिविंग। बायोस का अर्थ होता है आपका लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है आपका स्टडी। ठीक, लिविंग्स यानी क्या? हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? सजीव। स्टडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अध्ययन। अध्ययन पूरे अच्छे तरीके से आप जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह आप कॉपी में अपना नोट्स बनाते चलिए। आप देखिएगा कि स्टेट लेवल पीसीएस तक आपको टचअप क्वेश्चन होगा। इतना डीप पढ़ाएंगे कि स्टेट लेवल पीसीएस किसी भी एग्जाम के दीजिए, आपके नोट्स से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह खाता में आप नोट करते जाइए। क्या बोले कि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमसे पूछेगा कि बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है। तो बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लॉक्स। बायोस का मीनिंग्स होता है लिविंग, लॉक्स का मीनिंग्स होता है स्टडी। यानी सजीवों का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। एक्चुअल हम लोग लिविंग्स किसे बोलेंगे, यानी सजीव किसे बोलेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। एक्चुअल लिविंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किसे हम सजीव बोलेंगे। तो ध्यान रखें, किसे हम सजीव बोलेंगे। लिविंग्स के एक्चुअल 5 प्रॉपर्टी होती है। जो न्यूट्रिशन करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जो अपने बॉडी का ग्रोथ एवं डेवलपमेंट करता है उसे हम लोग सजीव बोलेंगे। जो मूवमेंट करता है यानी गति करता है उसे हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जो रिप्रोडक्शन करता है यानी जो प्रजनन करता है उसे क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जो रिस्पायरेशन करता है यानी जो श्वसन करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। एक्चुअल लिविंग के कितने प्रॉपर्टी होते हैं? तो एक्चुअल लिविंग के कितने प्रॉपर्टी होते हैं? 5 प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट क्या? जो न्यूट्रिशन करता है, जो न्यूट्रिशन करता है उसे हम सजीव बोलेंगे। जो अपने बॉडी का क्या करता है? ग्रोथ और क्या करता है? डेवलपमेंट करता है यानी विकास और वृद्धि करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जो मूवमेंट करता है यानी मूवमेंट यानी गति करता है, जो मूवमेंट करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे।
जो रिप्रोडक्शन करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। क्लियर? ये सजीव यानी ये लिविंग्स के 5 प्रॉपर्टी होते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी ये पांचों पाए जाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो आपको जहन में आएगा कि पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं, लेकिन उसको सजीव क्यों बोला जाता है? तो ध्यान रखना, पेड़ पौधे भी गति करते हैं, वो अपने टर्निंग को क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि पौधे में जान होती है, और केस्कोग्राफी की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफी नामक यंत्र का डिस्कवर किसने किया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये बताइएगा कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि पौधे में जान होती है। यहां तक आपका क्लियर कि लिविंग्स जिसमें ये 5 प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या होता है कि बायोलॉजी शब्द यानी सजीव यानी लिविंग्स को, सजीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन आता है। सजीवों का वर्गीकरण यानी लिविंग्स का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ध्यान रखना कि लिविंग्स यानी सजीवों का वर्गीकरण यानी सजीवों का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, कार्ल लिनियस ने सजीवों को सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल लिनियस। ये एक वैज्ञानिक थे जिसने सजीवों को क्या किया था? सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया था? सजीवों को 2 भागों में बांट दिया था, एक एनिमल्स में और दूसरा प्लांट में। एक एनिमल्स में और दूसरा प्लांट, यानी सजीवों को 2 भागों में बांटने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम क्या जाता है? लिनियस। ध्यान रखना कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी। क्या? सिस्टेमा नेचुरी। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, सिस्टेमा नेचुरी, जो कि कब आया था आपका? 1935 ईस्वी में आया था। यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर है। हम रब करने जाएंगे, एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं कि बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर बायोलॉजी को 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लॉक्स। बायोस का अर्थ होता है लिविंग्स, लॉक्स का अर्थ होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग्स, सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी करता है। एक्चुअल बायोलॉजी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बायोलॉजी की ये 5 प्रॉपर्टी होती है। जो न्यूट्रिशन यानी जो पोषण करता है उसे सजीव बोलते हैं। जो अपने बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि करता है उसे सजीव बोलते हैं। जो मूवमेंट करता है उसे सजीव बोलते हैं। जो रिप्रोडक्शन करता है उसे हम सजीव बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन यानी जो श्वसन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो यहां से फिर क्वेश्चन इसता है कि लिविंग्स का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो लिविंग्स का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, लिनियस ने किए थे। और इन्हीं का एक बुक है, ये बुक बार बार पूछा जाता है, सिस्टेमा नेचुरी बुक किनकी है? तो कार्ल लिनियस की है। कब इन्होंने किया था? तो 1935 ईस्वी में ये बुक, कार्ल लिनियस का ये बुक आया था। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने किया था, तो क्लासिफिकेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या बोले अभी कि लिविंग्स का क्लासिफिकेशन किसने किया था? लिविंग्स का क्लासिफिकेशन किसने किया था? कार्ल लिनियस। लिविंग्स का क्लासिफिकेशन किसने किया था आपका? तो कार्ल लिनियस। ये देखिए, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछाता है? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी क्लासिफिकेशन के स्टडी को, क्लासिफिकेशन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी।
नॉमी, ध्यान रखना, टैक्सोनॉमी या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, वर्गीकी, वर्गीकी। क्लियर, क्या बोले कि लिविंग्स के क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। इन्होंने सर्वप्रथम सजीवों का, प्रथम बार इन्होंने सजीवों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इसीलिए इन्हें कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, कार्ल लिनियस को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, कार्ल लिनियस को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कार्ल लिनियस को। ठीक, इन्हें ही नोमेनक्लेचर का पिता भी कहा जाता है, यानी नाम पद्धति का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किन्हें कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को ही नाम पद्धति का पिता कहा जाता है। जितने भी, जिसका भी वैज्ञानिक नाम हो वह किसका देन है, लिनियस का ही देन है। और ध्यान रखना, किसी भी वैज्ञानिक नाम के फर्स्ट कैपिटल अच्छा रहता है। यह किसने कहा था, कार्ल लिनियस ने ही कहा था। और कार्ल लिनियस ने ही सभी का वैज्ञानिक नाम क्या किया था, कार्ल लिनियस का ही देन है कि आज सभी का वैज्ञानिक नाम है। तो आपसे कमेंट में एक क्वेश्चन बताना कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। क्लियर, सजीवों का वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने करने के बाद अब बायोलॉजी दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो बढ़ जाती है जूलॉजी, एक बढ़ जाती है जूलॉजी और दूसरा बढ़ जाती है बोटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, बोटनी यानी पादप विज्ञान। क्लियर, अब यहां से लाइनिंग क्वेश्चन छोटा छोटा क्या बनता है कि बताओ बायोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम किसने दिया था, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम किसने दिया था, क्या बायोलॉजी वर्ड्स सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बायोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम किसने दिया था, लैमार्क ने, लैमार्क ने। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, यानी अरस्तु को। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इन्हीं को, अरस्तु को ही जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का क्या फादर किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को ही जूलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आखिर अरस्तु को जूलॉजी का पिता क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना, अरस्तु ने ही क्या किए थे, अरस्तु 500 पेड़ पौधों को लेकर रिसर्च किए थे और एक वो बुक लिखे थे। इनके अरस्तु का एक बुक नाम है हिस्टोरिका एनामिलम, एक बुक है अरस्तु का, हिस्टोरिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जूलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने 500 पेड़ पौधों को लेकर क्या किए थे, रिसर्च किए थे, इसीलिए इन्हें बायोलॉजी का, जूलॉजी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फादर ऑफ बोटनी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ, फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी किन्हें कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 500 जीव जंतु को लेकर रिसर्च किए थे और इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिका प्लांटेनम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ
मेडिकल, फादर ऑफ मेडिकल किन्हें कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मॉडर्न मेडिकल की खोज किए थे। क्या हिपोक्रेटस क्या किए थे? मॉडर्न मेडिकल की खोज किए थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिकल के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ किसके नाम से जाना जाता है? मेडिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक। यहां से बहुत सारा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइनिंग क्वेश्चन। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, किसे कहा जाता है? मेंडल को। यहीं से क्वेश्चन पूछा, जीन की खोज किसने की थी? ध्यान रखना, जीन की खोज भी किसने की थी? तो जीन की खोज भी किसने की थी? मेंडल ने। लेकिन जीन नेम किसने दिया था, यानी जीन का नामांकन किसने किया था? जीन नेम किसने दिया था? तो जोहानसन ने। ध्यान रखना क्या कि फादर ऑफ जेनेटिक अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। जीन नेक्स्ट देखिए, ये रॉबर्ट बोले कि 3 रॉबर्ट पूरी बायोलॉजी में होती है। एक रॉबर्ट का नाम जो न्यूक्लियस की खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट को जो टीबी और कोलेरा की खोज किए थे, रॉबर्ट हुक। किसकी खोज किए थे? सेल की खोज किए थे। ध्यान रहे। इसके बाद अगले क्लास में आपको हम इसका सिलेबस लिखा लेंगे, कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ने हैं बायोलॉजी में। अधिकांश सारा टॉपिक आपका है। फर्स्ट चैप्टर आपको न्यूट्रिशन पढ़ना होगा, उसके बाद सेकंड डाइजेशन, उसके बाद आपका रिस्पायरेशन, आपका बहुत सारा चैप्टर है जो नेक्स्ट क्लास में आपको लिखा देंगे। इस चैनल पर सभी की तैयारी की जाती है, ध्यान रहे। इस पर फॉर इंटरव्यू, पीडीएफ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर क्या कीजिए? कंसल्ट कीजिए। आपको इसका इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से दे दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।